नमस्कार देवी सन्नू, मेरा नाम है देवांशा और स्वागत करता हूँ आपके मेरे इस चैनल पे। ये मेरे चैनल का 4th वीडियो है और चलिए आज के टॉपिक का शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ये 11th क्लास में पढ़ाया जाता है और ये आज मैं बस थोड़ा सा पढ़ाऊँगा। जैसे मैं पढ़ाऊँगा मेजरमेंट किसे कहते हैं और फिजिकल क्वांटिटीज किसे कहते हैं और यूनिट्स किसे कहते हैं, और कुछ एक आध डेफिनेशंस भी बताऊंगा। जैसे सेकंड की डेफिनेशन क्या है, मीटर की डेफिनेशन क्या है और भी बहुत कुछ। तो चलिए आज के टॉपिक का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि मेजरमेंट क्या होता है। ओके, द कंपैरिजन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विथ इट्स स्टैंडर्ड यूनिट इज कॉल्ड मेजरमेंट। मीन्स इसका कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो भी है और उसके स्टैंडर्ड यूनिट, जो भी उसका स्टैंडर्ड यूनिट है उसके साथ कंपैरिजन को मेजरमेंट कहते हैं। ओके, और ये जैसे मान लो कि मुझे ये बोर्ड है, मुझे इस बोर्ड की ये वाली ब्रेथ नापनी है, तो इस प्रोसेस को हम लोग मेजरमेंट कहेंगे। ये फिजिकल क्वांटिटी है और इसको किसी यूनिट के साथ नापा जाएगा तो इसको मेजरमेंट कहते हैं। और फिर चलिए आइए समझते हैं व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज। मेजरमेंट तो समझ में आई हो गया, फिजिकल क्वांटिटीज देख लेते हैं। ओके, ऑल द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स आर डिस्क्राइब्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। मीन्स जैसे यहाँ पे मैंने बोला फिजिकल क्वांटिटीज, जिनको फिजिकल क्वांटिटीज नहीं पता क्या होती है मैं अभी समझा देता हूँ, एक सेकेंड। ऑल द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टर्म्स ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स आर डिस्क्राइब्ड आर कॉल्ड फिजिकल। मतलब जो भी चीज जो कि मेजर हो सकती है विदाउट फिजिक्स के लॉज को ब्रेक किए और विच कैन बी मेजर्ड इन विदाउट डिस्क्राइबिंग आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। जो बिना फिजिक्स के लॉज को तोड़े हुए मेजर हो सकती है उसको फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। कुछ भी आपके आसपास लगभग हर चीज, लगभग क्या मेरे को लगता है कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो मेजर, हवा भी हो सकती है, पानी भी मेजर हो सकती है। आप जिस टेबल कुर्सी, जो मोबाइल या लैपटॉप आपने पकड़ा है वो भी मेजर हो सकता है। तो ये हो गया फिजिकल क्वांटिटीज। अब समझ लेते हैं यूनिट्स क्या होती हैं। तो यूनिट्स का डेफिनेशन है स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी चोजन टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड अ फिजिकल यूनिट। इट शुड बी इजिली रिप्रोड्यूसिबल एंड इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। मीन्स इसका क्या हुआ, जैसे कि कोई फिजिकल क्वांटिटी, ये बोर्ड का एग्जांपल ले लेते हैं या फिर ये मार्कर ले लेते हैं। ये मार्कर है, इसकी इसको एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये फिजिकल क्वांटिटी है और मैं इसको वेट्स में मेजर कर सकता हूँ, वेट्स में कर सकता हूँ या इसकी हाइट नाप सकता हूँ। ओके, और फिर इसका वॉल्यूम नाप सकता हूँ, ये सब है। और इसका जो बाउंड्री है तो मैं इसको वो वेट्स में नापता हूँ। मेरे हिसाब से ये 30 ग्राम्स का होगा। इस पे तो लिखा नहीं है वेट, चलिए मान लेते हैं ये 30 ग्राम्स का है। तो 30 मान लो कि मैंने सिर्फ 30 लिखा, ठीक है। तो आप तो पता नहीं क्या 30 किस, मतलब लीटर, ग्राम की, केजी, कुछ पता नहीं है। तो इसके आगे एक यूनिट लगानी पड़ेगी जिसको कहते हैं ग्राम। तो सॉरी, इसके आगे जो भी वर्ड लगेगा उसको यूनिट कहते हैं। कोई यहाँ यूनिट पे कुछ भी हो सकता है, केजी हो सकता है, लीटर्स हो सकता है, सेकेंड हो सकता है। मतलब वो उस फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है क्या फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मान लो टाइम रहा तो दैट विल बी इन मेजर्ड इन सेकेंड्स, एंड इफ दैट्स वाटर और एनी लिक्विड सब्सटेंस or like fluid, any fluid is there, then it will be measured in liters. And if there is a physical quantity which has weight, it will be measured in kg, gram, etc. Okay, तो यूनिट्स तो समझ आ गई। अब कई सारे यूनिट्स हैं जैसे कि सेकेंड्स और मीटर वगैरह, तो उनकी डेफिनेशंस को जान लेते हैं। तो जैसे कि एक सेकेंड में होता है कि
और ये फंडामेंटल क्वांटिटीज, और जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं उनका यूनिट्स को नापा जाता है। और फंडामेंटल क्वांटिटीज मीन्स जो बेसिक क्वांटिटीज रहती हैं, जैसे केजी, लीटर, सेकेंड्स, मीन्स ये बेसिक क्वांटिटीज हैं। इसका मतलब कि जब भी कोई चीज, कोई फिजिकल क्वांटिटी मेजर होगी, वो हमेशा यूजुअली इसी में होती है। बहुत कम बार, बहुत कम, मतलब इससे जितना बार ये जो भी फिजिकल क्वांटिटी इस चीज में मेजर होगी, वो तो इसमें वो उससे कम में होगी। तो ये फंडामेंटल यूनिट्स या क्वांटिटीज इसी सेम को कहते हैं। फिर अब बात करते हैं कि लेंथ में भी आता है। फिर ये लेंथ में आता है कि मीटर है। जैसे हम लोग पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज जो थी उनको मीटर में नाप सकते हैं, ये तो मैंने बता ही दिया। एक और इसमें जोड़ लेते हैं, डिस्टेंस को नापने के लिए मीटर का यूजुअली यूज होता है। और इसकी डेफिनेशन होती है, मीटर इज द लेंथ of path traveled by light in a vacuum during the time of interval 1/299,792,458 of a second। इसको मैं लिख लेता हूं, इस नंबर को 1 बाय, इधर मैं लिख रहा हूं 1, एक सेकेंड, 1 बाय, और ये जो ट्रैवल करेगी ना वो वैक्यूम में करेगी। 299, वैक्यूम का मतलब जहां पे कोई हवा नहीं होती है, मतलब जहां पे खाली स्पेस होता है। वैक्यूम, एक सेकेंड, क्या सा नंबर, हाँ, मतलब 1/299,792,458 सेकेंड्स में, मतलब एक सेकेंड के इतने पार्ट को जब लाइट वैक्यूम में ट्रैवल करेगी उतने डिस्टेंस को मीटर कहा जाता है। फिर अब चलिए जानते हैं मास, जो कि है किलोग्राम, केजी। मीटर का तो हमने जान लिया डेफिनेशन कि द मीटर इज द लेंथ ऑफ meter is the length of the parts traveled by the light in a vacuum during time interval of 1/299,792,458 of second। और फिर ये जानते हैं कि अब मास का जो यूनिट है, वो जो बेसिक यूनिट है किलोग्राम, उसको जान लेते हैं कि उसकी डेफिनेशन क्या है। तो चलिए जानते हैं केजी। केजी इज इक्वल टू द मास ऑफ इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ किलोग्राम, a platinum iridium alloy cylinder kept at International Bureau of Weights and Measure at Sèvres near Paris, France। तो जो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर, जो कि पेरिस फ्रांस में है, उसमें एक प्लाटीनियम इरिडियम का एक एलॉय रखा हुआ है। प्लाटीनियम इरिडियम का एक एलॉय रखा हुआ है। उसका जितना वेट होगा वो 1 kg होता है। और ये सारी थी आपकी मीटर्स और केजी की डेफिनेशन। तो इसको आप जरूर से पढ़ लीजिए। ये जेई में भी, जेई का टॉपिक पता नहीं है कि नहीं, लेकिन 11th क्लास में जरूर आता है। तो आई होप आप समझ में होंगे। और आज के लिए आपसे अलविदा लेना चाहूंगा।